गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 6.5 आपका चल रहा था। तो टुडे इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे इज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। सो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 इज ए ट्री। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन चल रहे थे, आपको याद आ रहा होगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद होगा कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ता है आपको। तो ये ट्री, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ट्री इज ब्रोकन, यानी एक ट्री इज ब्रोकन, टूट गया। एट ए हाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ज़मीन से 5 मीटर ऊपर जहाँ पर हाइट कंप्लीट हो रही थी वो पेड़ वहाँ से क्या हुआ, टूट गया। एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड। और जो वो टूट गया तो जो उसका टॉप था, जो टूटा, जहाँ से टूटा है उसके ऊपर का जो टॉप भाग था वो कहाँ टच कर गया, ग्राउंड पर। यानी जो हिस्सा टूटा वो टूट के कहाँ लग गया, ग्राउंड पर लग गया। सो टॉप टचेज द ग्राउंड, उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो ग्राउंड को टच कर गया। एट ए डिस्टेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। of 12 meter from the base of the tree। ठीक है, और ग्राउंड से उसकी जो दूरी थी वो 12 मीटर थी फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो ट्री का बेस है उसकी जो डिस्टेंस थी ग्राउंड की वो 12 मीटर थी। क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिए। ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। तो जैसे मान लीजिए आपने ये देखिए, ये यहाँ से ग्राउंड है और ये पेड़ है जिसकी यहाँ पर 5 मीटर दूरी कंप्लीट हो रही है। हमने इसको बी मान लिया, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, इसको सी मान लिया। ये 5 मीटर की दूरी है ग्राउंड से, और यहाँ से इस जगह से ये पेड़ क्या हुआ, टूट गया। ये पेड़ कहाँ तक था, मान लीजिए ये ऊपर तक था। ये हमने मान लिया कि ये पेड़, ये देखिए। क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। ये पेड़ यहाँ तक लंबा था, पी तक, ठीक है। बी से लेकर पी तक पूरे पेड़ की हाइट थी ओरिजिनल। लेकिन जहाँ पर 5 मीटर की जो दूरी डिस्टेंस थी ग्राउंड से, मान लीजिए 5 मीटर यहाँ हो रहा है सी तक, इस जगह से ये पेड़ क्या हुआ, ब्रोकन, टूट गया। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा पूरा क्या हुआ, टूट गया। जब ये हिस्सा टूटा तो ये टूटा हुआ जो हिस्सा था वो कहाँ टच कर गया, ज़मीन पर। इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ग्राउंड को टच कर गया। ग्राउंड को टच करने के बाद ये टच कर गया, और टच करने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब ये ट्री का बेस क्या है, ये बेस था ट्री का, पेड़ का बेस ये था। इसकी डिस्टेंस जो थी यहाँ से वो कितनी थी, 12 मीटर थी। जो हिस्सा टच किया है ज़मीन को, ये कौन सा हिस्सा टच किया है, जो ऊपर वाला हिस्सा था। ये पूरा हिस्सा यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद ये हिस्सा कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया और ज़मीन को टच कर गया। प्रश्न क्या है कि हमें निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ओरिजिनल हाइट क्या है कि ये बी से लेकर 5 मीटर तो ये दूरी है। ये हिस्सा निकालना है कि ये कितना है, जो ये हिस्सा टूटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये हिस्सा निकालना है कितना है। हमने इसको x मान लिया, तो ये टूटा हुआ हिस्सा हमारा कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया है। आप प्रश्न को समझ गए कि नहीं। जो ये हिस्सा ऊपर वाला था, यहाँ से टूट के किसको टच कर गया, ज़मीन को। तो ये पूरा हिस्सा आके कहाँ लग गया, ज़मीन पर। ठीक है, तो अगर हमने इस हाइट को, जो ऊपर बची हुई है ये वाली हाइट, इसको अगर x मान लें तो ये x कहाँ पर आ गई, ये आ गई।
तो हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, 5 मीटर में एक्स को प्लस करना होगा। तो एक्स कहाँ से निकालेंगे, अब ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो अब इसको शुरू करते हैं। ए ट्री is broken at point C, which is 5 meter from the ground। ठीक है, ये जो है वो, अब इसमें क्या करिए, इसको B था, ये C था, इसको आप A मान लीजिए। यहाँ लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC, और लिखिए यूजिंग बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन को, अगर आपका ज्योमेट्री में क्या होता है, फिगर अगर कंप्लीट हो गया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें निकालना क्या है। ये बिल्कुल क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ग्राउंड से ये जो है 5 मीटर की दूरी जहाँ पर कंप्लीट थी, वहाँ से वो पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और टूट के उसका हिस्सा कहाँ टच कर गया, ज़मीन को। यानी जो ये ऊपर वाला हिस्सा था एक्स, ये हमने मान लिया कि ये बी से लेकर पी हाइट तक पूरा पेड़ था, और सी जहाँ पर 5 मीटर की दूरी ज़मीन से हो रही है, वहाँ से ये पेड़ उस जगह से टूट गया। अब कोई पेड़ टूटता है तो आप आइडिया लगाइए कि जैसे ये पेड़ है पूरा, और ये पेड़ का हिस्सा मान लीजिए ये यहाँ से 5 मीटर की दूरी यहाँ कंप्लीट हो रही है और यहाँ से टूट गया, तो जब ये पेड़ टूटेगा तो ये टूटने के बाद कहाँ टच होगा, देखिए इस तरह से ये ज़मीन से लग जाएगा। ये जो हिस्सा है ये टूटने के बाद ज़मीन से इस तरह से लग जाएगा, तो जो लग जाएगा हिस्सा वो ज़मीन को टच किया। अगर हमने इसको x मान लिया तो x कहाँ पर आ गया, ये टच कर गया ज़मीन को। अब ओरिजिनल हाइट निकालनी है, तो 5 मीटर तो ये है C तक। अब C से लेकर P की जो डिस्टेंस x है वो हम निकालना है, तो अगर हम 5 मीटर में x को ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। x कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बन चुका है ABC, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेनस कौन सी साइड हो गई, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। ठीक है, तो AC क्या है, x मान लिया है आपने। ये आप x मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x इसलिए मान लिया कि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर वाला हिस्सा कितना है, हमने x मान लिया है। तो x जो टूटा हिस्सा है वो कहाँ आ गया, ज़मीन पे टच हो गया, तो ये ज़मीन पे जो टच हुआ उसमें भी x है, वही x वाला हिस्सा है। तो हम AC की जगह पर x मान लेते हैं। AB कितना है 12, और BC कितना है 5। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है। दोनों को प्लस किया तो ये 169 आ गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी 13 इंटू 13। तो हम इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मीटर। ओके, क्या निकालना है आपको, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज, अब देखिए ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो क्या था, ये 5 मीटर तो ये है, और ये कितना आया है वहाँ से जो टूटा हुआ है, एक्स कितना आया है 13 मीटर, ये आपका 13 हो गया जो हमने एक्स माना था हिस्सा, और 5 ये है। तो टोटल ओरिजिनल हाइट पूरे पेड़ की कितनी हो जाएगी, 13 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी 18 मीटर का टोटल पेड़ था। पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट थी वो 18 मीटर थी। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एंगल Q एंड R ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसका फिगर भी बनाऊंगा। एंगल Q एंड R ऑफ ए ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR, जिसमें Q का जो एंगल है वो 25 डिग्री का है, जो R है वो 65 डिग्री का है। क्या करना है, राइट विच ऑफ द
फॉलोइंग इज ट्रू। और आपको बताना है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है पी क्यू स्क्वायर इक्वल प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके। सेकंड है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हम इसका फिगर बनाएंगे। जैसे ही हम फिगर बनाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट तीनों में सही है। केवल आपको ऑप्शन बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है कि सेकंड ऑप्शन सही है कि थर्ड ऑप्शन सही है। वो कैसे बताएंगे वो अभी देखते हैं। यानी कि आपको इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी देखनी है। पी क्यू आर में ये दिख रहा होगा कि 2 साइडों का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम इस ट्रायंगल में ये चेक कर लें कि हाइपोटेनस कौन सी साइड आ रही है, सो क्लियर हो जाएगा। क्या बताया इन्होंने, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बना हुआ है और आपकी बुक में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन बना हुआ था बुक में वैसे ही हम बनाए दे रहे हैं। ये देखिए फिगर कैसे बना हुआ है, इस तरह से फिगर बना हुआ है एक बुक में। हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, बुक का सवाल है, बुक में क्वेश्चन बना है, बुक आप निकाल के रखिए। ये पी है, ये आर है और यहाँ पर क्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए जो क्यू की वैल्यू है वो 25 है। यस, ये फिगर में भी दिया गया है। आर की वैल्यू जो है वो 65 है। पी आपको ये दिया गया है। तो आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये निकालना है कि इसमें हाइपोटेनस क्या है। तो आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये 65 है, ये 25 है, तो 90 वाला कौन सा होगा, निश्चित रूप से ये होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। आप जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सो P की वैल्यू कितनी है निकालनी है आपको, और Q कितना है 25, R कितना है 65। ये 65 हो गया, 90 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P निकालना है तो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री को आप उस तरफ ले जाइए राइट साइड में ट्रांसपोजिंग करके, तो वो माइनस का हो जाएगा। और देखिए जो एंगल P की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। यानी ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ये 90 डिग्री का है तो अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस साइड होगी। ये देखिए ये निकल आई आपकी हाइपोटेनस साइड, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल P है। तो 90 के जस्ट अपोजिट की जो सामने की साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल 8P। सो अब आप जानते हैं कि अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू। तो हाइपोटेनस कौन सी है, क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कहाँ है, ये दिया है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू किसका, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर या आर पी, बात एक ही है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही होगा। दिख रहा है ना आपको, तो आप लिख देंगे आंसर में हैंस सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा आराम से कि हमने एंगल पी निकाल लिया जो कि नहीं दिया गया था। 2 एंगल दिए गए थे, थर्ड एंगल हमने निकाल लिया पी, और पी आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। और हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जब हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है आपका, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है, ये देखिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सो आप आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, इसी में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस पी ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल 8 किस पर, पी पर। ओके,
सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, क्यों आप लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ठीक, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ये उसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सही होगा, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर लेग्स। ठीक है, सो आप लिखिए हैंस सेकंड इज करेक्ट आंसर, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर है। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं सो ये जो दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा और आपका ये एक्सरसाइज चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अगले टर्न पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 और 8। सो ये नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाए जाएंगे। सो मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ, ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सो आप प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसी तरह से सवाल लगाने की। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ये फिगर बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। बी पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 16 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ठीक है AC। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC, ये आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और किस पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये B पर। ठीक है, ये दिख भी रहा है, आपको नहीं लिखा है तो इस साइन को समझ लीजिए, करिएगा, पता चल जाएगा किस पर ये राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है ए मैन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करिए। ए मैन गोज 12 मीटर ईस्ट, ठीक है, एंड देम 5 मीटर नॉर्थ। देखिए आपका फिगर अगर बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से वो चला था वहाँ से उसकी शॉर्टेस्ट यानी कम से कम दूरी बताइए कि वो कितनी दूर पर है। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ये तो केवल क्वेश्चन दिया है। ए मैन गोज 12 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर नॉर्थ, फाइंड इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उससे उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए कि वो कितनी दूरी पर है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना होगा। सबसे पहले तो ये आपको इनका पता होना चाहिए कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। तो मैं एक छोटा सा फिगर बना के बता देता हूँ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये मैन गोज 12 मीटर ईस्ट, देखिए इसका पहले आपको फिगर बनाना होगा। सवाल आप करिएगा, फिगर मैं आपका बनाए दे रहा हूँ। ये मैन गोज 12 मीटर ईस्ट यानी इस तरफ गया, तो देखिए ये किस तरफ गया, 12 मीटर। यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया
और वो कहाँ पहुँचा, ईस्ट दिशा में। ये देखिए ईस्ट होता है कितना मीटर चला, 12 मीटर, सो ये 12 मीटर लिख दीजिए। एंड देन 5 मीटर नॉर्थ, और नॉर्थ कहाँ है, उस ऊपर की ओर, ये देखिए उस साइड नॉर्थ है, तो यहाँ से वो 5 मीटर नॉर्थ चला, ये देखिए राइट। अब यहाँ पहुँच गया वो, आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, हमें क्या निकालना है, इसके इनके बीच की दूरी। शॉर्टेस्ट का मतलब सीधे, तो ये दूरी निकालनी है, ये देखिए ठीक है। ये आपका देखिए फिगर बन गया, और ये देखिए राइट एंगल बन गया। अब आप इस पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं ABC, और आपको निकालना क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, आपका क्लियर हो गया। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इनको करने का प्रयास करिएगा। एक्सरसाइज 6.5 के आपके केवल क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि नेक्स्ट आगे वाले टर्न पर कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका चैप्टर भी 6 कंप्लीट हो जाएगा। सो आप अपना काम करते रहिए और वर्क ज़रूर अपना पूरा कंप्लीट करिए। पीछे का कोई भी वर्क अगर छूटा है बेटा तो उसे कंप्लीट ज़रूर करिए। ओके।